आर्टिफिशियल को ब्रेकअप किया है, क्यों किया है? पहले आपको ये बताना कि आर्टिफिशियल है क्या। हम एआई कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट एआई है क्या और इसके ऊपर पूरी डिग्री और हम 3 दिन में आपको ये सिखाएंगे, ठीक है। सो वी आर ट्राइंग टू आपको ये बताने के लिए कि आर्टिफिशियल एक्चुअली है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हाई लेवल पे लेके जा चुके हैं, जैसे हमारी बुक्स में भी है, स्टडी में भी आता है। लेकिन बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई थिंक 1955 में हो चुकी थी इंट्रोड्यूस, अमेरिका ने की थी, तो अब जाके ये प्रमोट हुई है, यानी कि 2-3 साल में रिवर्स। सबसे पहले था आर्ट। अभी आर्ट क्या है? आर्ट क्या होता है? डिज़ाइनिंग किसी चीज़ की भी, चाहे वो प्लानिंग हो उसकी आर्ट होती है, चाहे हमने आपके आगे वर्क बेंच रखे ये भी एक आर्ट है, किसी भी काम का डिज़ाइन ऐसे ही है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आर्ट क्या होती है? डिज़ाइनिंग होती है किसी काम को करना, कि करना कैसे है, उसकी एग्जीक्यूशन, उसके फिजिकल पार्ट्स, कि ये हम क्या करेंगे, इसको ये काम करना है, ये टास्क है और ये इसकी डिज़ाइनिंग होगी। लाइक आपने एक मशीन भी बनाई है तो उसकी डिज़ाइनिंग होगी ना कोई। चले आपने कोई रोबोट बनाया है, उसकी भी एक डिज़ाइनिंग होगी। या आपने एक लाइक चैट जीपीटी यूज़ करते हो जैसे आम रूटीन में, उसकी भी तो एक डिज़ाइनिंग होगी ना बैकअप पे, कि यार कैसे कमांड एग्जीक्यूट होगी, क्या मैसेज आएगा, क्या एरर आएगा, ये सारा आर्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब फेशियल क्या है? एक तो मेकअप वाला फेशियल भी है, ऐसे ही है। अब मेकअप वाला फेशियल ये लेंगे, मेकअप वाला फेशियल ही है कि आपने उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, ठीक है, कि आपने उसको मेकअप कैसे करना है कि कैसे वो खूबसूरत लगे। लेकिन क्या कहते हैं, जैसे मेकअप जाली होता है वो भी जाली होती है, ठीक है। आर्टिफिशियल मतलब आपने जो डिज़ाइनिंग की है वो उसकी जो डिज़ाइनिंग होगी वो एक लिमिटेड हद तक होगी। लाइक ह्यूमन ब्रेन है ना आपका, ह्यूमन ब्रेन आपका क्या काम करता है? एक्स्ट्रा भी सोचता है, ठीक है। लेकिन जो आपने मशीन डिज़ाइन कर दी है या वो रोबोट डिज़ाइन कर दिया, वो एक लिमिट तक रहेगा, उसके आगे वो नहीं सोचेगा। उसके आगे कौन सोचेगा? इंसान सोचेगा। इस वजह से इसको आर्टिफिशियल तक महदूद किया गया है। अब लाइक कोई भी रोबोट है, उस पर जितना डाटा आप इनपुट कर देंगे वो उसी तक रहेगा। लाइक आपके एंटीवायरसेस हैं, जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं लैपटॉप में, कंप्यूटर में वायरस डिटेक्ट करने के लिए, वो एक हद तक काम करते हैं। जैसे ही नया वायरस आता है कोई, वो उसको डिटेक्ट नहीं करता। वो वायरस कंपनी ही बनाती है खुद, एंटीवायरस कंपनी। लेकिन अब वो क्यों नहीं करता डिटेक्ट? क्योंकि उसके पास डाटा उतना है। इसी तरह हमारे रोबोट्स हैं या मशीन्स हैं, वो भी एक लिमिटेड हद तक है। अब ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो क्या करता है? अच्छा देखता है कि यार लाइक हम जैसे ड्राइव करते हैं, ठीक है, ड्राइव करते करते आपको सडन रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है या आपको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ जाती है, यू कैन डू दैट। लेकिन रोबोट जो होगा वो नहीं करेगा। अगर उसमें सेंसर होगा, सेंसिटिव, देन वो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। लेकिन वो भी एक उसके प्रोग्रामिंग को सेट कर देगा, 2 फीट का खड्डा है तो उसको कैसे रिमूव करना है वो करेगा। लेकिन 4 का हो जाएगा उसको नहीं पता कि वो कितने फीट तक नीचे जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक हद तक है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है किसी भी चीज़ का। आप अभी भी चैट जीपीटी जो टीम में यूज़ करते हो अपने असाइनमेंट्स के लिए, टास्क के लिए, कोडिंग के लिए, वट, आप थोड़ा सा उसे ऑफर्ड क्वेश्चन करते हो तो आपको आंसर नहीं करता, वो सॉरी कर देता है। पुट्ठा सीधा कोई सवाल कर रहे हो तो वो सॉरी कर देता है कि नहीं भाई मेरे को कुछ नहीं आएगा। अब जो मुझे उसकी लॉजिक पता है वो आपके सबसे डाटा सेंटर बड़ा गूगल का है, उसके साथ अटैच है, कोलैबोरेशन में कीवर्ड्स पे काम करता है, वो गूगल से डाटा उठा के आपको आंसर कर देता है, जो मेरे नॉलेज में, ठीक है। तो वो भी एक हद तक है। बताने का मकसद ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ नॉट परमानेंट सोल्यूशन। आप अगर कहें ना दुनिया जिस पे चल रही है, यस चल रही है, लेकिन वो सोल्यूशन के लिए है। वो सोल्यूशन कहाँ तक होगा? जो उसमें ऐड हो गया, उसके बाद उसमें जो भी एक्स्ट्रा चीज़ आएगी वो नहीं डिटेक्ट करेगा या चेक नहीं करेगा कि ये इसमें काम होना कि नहीं होना। ठीक हो गया? अंडरस्टैंड हो गया आर्टिफिशियल है क्या? अब इंटेलिजेंस क्या है? जहानत। हम उर्दू में उसको यही कहते हैं ना, तो गम से लगाओ ठीक से, ठीक है। जहानत कि उसमें जहानियत कितनी है काम करने की, उसकी एक सोच क्या है, यानी कि आप कितना डाटा उसमें पुट करते हो, वो उसके मुताबिक, उस एल्गोरिदम के मुताबिक आपको ड्यूटी परफॉर्म करके देगा। अपने आप से एक्स्ट्रा वो कोई काम नहीं करेगा, एक्स्ट्रा काम कोई नहीं करेगा। जो उसमें ऐड है कर दिया आपने, लाइक आप पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला बोर्ड चेक देखते हो तो उतना ही करेगा। वो सिर्फ एक काम क्या करेगा, डिलीवरी बॉय का।
अदरवाइज कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, सो इसके लिए ये है कि आप इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि जो आपने कोडिंग उसमें ऐड कर दी, जो प्रोग्राम इसमें ऐड कर दी, जो एल्गोरिदम उसमें ऐड हो गया, वो उसकी इंटेलिजेंस ही है। उसकी हद इंटेलिजेंसी के अलावा आप कोई क्वेश्चन कर ले, वो आंसर नहीं आपको देगा, जैसे मैं पहले भी बताया। ये उसकी कंप्लीट डेफिनेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको आप कहते हो AI। ठीक है, और ये आजकल ट्रेंडिंग में भी है, प्रमोट भी है। आने वाले 7 to 8 ईयर्स में कैप्चर हो जाएगी वर्ल्ड दुनिया AI में। जैसे ये कुछ अर्सा पहले CS थी, कंप्यूटर साइंस कैप्चर हुई थी, हर बंदा CS में एडमिशन लेगा। अब 7 to 8 ईयर तक आपके 30 का टारगेट है, 30 तक का, कि आपका हर यूनिवर्सिटी AI करवाना शुरू कर देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। ये एक सर्वे की रिपोर्ट है, मैं पल्ले नहीं दस रहे हैं, सर्वे रिपोर्ट है। ठीक है, 30 तक का टारगेट है वर्ल्ड का, कि हर यूनिवर्सिटी AI को प्रमोट करके उसको एग्जीक्यूट करेगी। क्योंकि आपके इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है डाटा एनालिसिस में, डाटा साइबर सिक्योरिटी में, लाइक। ठीक है, उसकी कैटेगरीज आ जाती हैं कि आपकी जो हैकिंग वगैरह होती है उसको ताकि सिक्योर किया जा सके। इस वजह से AI को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। बाकी जो हम AI से काम लेते हैं वो छोटे मोटे काम हैं, यानी कि वो जो कर चुके हैं हम अब कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से AI को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि उन्होंने साइबर सिक्योरिटी के तौर पे इसको यूज़ करना है। जैसे फिल्मों में देखते हो क्राइम वाली मूवीज़ होती है जिसमें, ठीक है, हीरो चोरी करके भज भी जाता, पता भी नहीं लगता, या असी उसामा बिन लादेन मारे सानू पता ही नहीं है कितना मारे गए, पता नहीं है कि नहीं है सामा। ठीक है, क्लियर हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। ठीक है ना, एक मसनूई जो है जहानती रोबोटिक है, मशीन है, जो उतना काम करेगी जिसको आपने जितना कोड दे दिया है, कन्फिगर कर दिया, उसका एल्गोरिथम बना दिया है। ठीक है, तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।